गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप क्या कनाडा बैंक से कोई भी लोन लेना चाहते हैं? अगर लोन लेना है तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। जैसे रेपो क्या है? रेपो ये बैंक के द्वारा एक सेट किया गया इंटरेस्ट रेट है। ये आरबीआई फिक्स्ड करता है और इसके ऊपर बैंक लोन देने पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करता है। कैसे? रेपो लिंक लेंडिंग रेट। ये रेपो आज के डेट में 12/9/2023 से चेंज नहीं हुआ है। 12/9/2023 से आज के डेट में रेपो है 9.25। ये किसके लिए? पर्सनल लोन के लिए। और पर्सनल लोन क्या होता है? ए ओडिंग ऑफ द इन द फैमिली मे बी योर हाउस नीड्स रेनोवेशन और आवर रेंज ऑफ प्रपोजल पर्सनल लोन ब्रिंग्स यू वन स्टेप क्लोजर टू योर ड्रीम्स। ये है। और अगर आप कोई भी लोन लेना चाहते हैं, जैसे जैसे कि हाउसिंग लोन हो, हाउसिंग लोन अबव 25 लाख अप टू 25 लाख, कनाडा रेंट हो, रेंट के लिए, कनाडा मॉर्गेज अदर्स मॉर्गेज लोन के लिए, कनाडा जीवन, कनाडा व्हीकल लोन के लिए, कनाडा बजट, टीचर्स लोन, ये बेसिकली पर्सनल लोन भी कुछ है। ये सब में आपको कितना टाइम लगेगा, पहले हम लोग टाइम देख लेते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट रेट भी देखेंगे। तो अगर हाउसिंग लोन अप टू 25 लाख ये ब्रांच सैंक्शन कर रहा है तो 21 डेज लगेगा, और हाउसिंग लोन अबव 25 लाख आपको 30 डेज लगेगा। और ये सैंक्शन ब्रांच कर रहा है तो 21-30, और अगर सर्किल ऑफिस सैंक्शन कर रहा है तो इसमें 30 डेज और 45 डेज, और अगर हेड ऑफिस HO सैंक्शन कर रहा है तो इसमें 6 to 8 वीक्स और 8 to 9 वीक्स ऐसा लगेगा। कनाडा रेंट के लिए ये ब्रांच से नहीं होता, ये सर्कल से HO से होता है 45 डेज और 8 to 9 वीक्स रेस्पेक्टिवली। कनाडा मॉर्गेज और एनी मॉर्गेज बेस्ड लोन के लिए भी सेम है 45 डेज। ये सर्कल ब्रांच नहीं सैंक्शन होता, सर्कल से होता है 45 डेज और 8 to 9 वीक्स। और कनाडा जीवन जे वो खाली सर्कल से ही सैंक्शन होता है, उसके लिए 30 डेज लगेगा। कनाडा व्हीकल, कोई भी व्हीकल लोन हो तो ब्रांच से 7 डेज, सर्कल से 15 डेज और HO से 2 to 3 वीक्स। अच्छा, ये जो ब्रांच, सर्कल और HO डिपेंड करता है कि आपके सिविल कैसा है, एक उसके ऊपर सिविल का स्कोर कैसा है। अगर ज़्यादा है तो ब्रांच कर देगा, और कम है तो आपको सर्कल और HO रेस्पेक्टिवली जाना है। और खाली एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सेकंड चीज़ जो होता है अमाउंट ऑफ लोन, कितना अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं उसके ऊपर। उसके बाद कनाडा बजट, कनाडा बजट के लिए 7 डेज, ब्रांच के लिए 15 डेज, सर्कल के लिए एंड 2 to 3 वीक्स HO के लिए। एंड टीचर्स लोन जो होता है 7 डेज ब्रांच के लिए, 15 डेज सर्कल के लिए और 2 to 3 वीक्स HO के लिए। ओके, अभी जो डिस्कस किया ये जो है ना, ये नंबर ऑफ वर्किंग डेज वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप जिस डेट से ब्रांच विजिट किए उस डेट से कैलकुलेशन नहीं होगा, जब आप फाइनल डॉक्यूमेंट्स जमा कर देते हैं उसके बाद से ही ये डेट कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट रेट कितना है, कौन सा लोन के लिए इंटरेस्ट रेट कितना है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन किया गया ना ये एकदम गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर। इंडिविजुअल का सिविल स्कोर क्या होता है? सिविल स्कोर 900 से 300 के बीच में होता है। तो अगर आपका स्कोर 900 के पास है तो आपके लिए इंटरेस्ट रेट कम पड़ेगा, और अगर 300, जितना 300 के करीब होगा तो आपके लिए उतना इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। जैसे किसी का हाउसिंग लोन, मानिए 4 आदमी है, किसी का हाउसिंग लोन का 8.55 इंटरेस्ट रेट हो सकता है, और सेकंड उसका दूसरा फ्रेंड का भी 11.25 इंटरेस्ट रेट हो सकता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि आपका सिविल स्कोर क्या है। जिसका 8.55 उसका ज़्यादा स्कोर है, इसलिए उसका इंटरेस्ट रेट कम है, क्योंकि बैंक देखता है ये कस्टमर को लोन देना सही है, ये कस्टमर कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया, तो उसके लिए कंसेशन, उसके लिए इंटरेस्ट रेट कम पड़ेगा। और जिसका स्कोर 300 के आसपास है उसके, वो पहले कभी डिफ़ॉल्ट किया है, इसलिए उसका रिस्क ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होगा। तो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट 8.55 से 11.25 के बीच में होगा। व्हीकल लोन का इंटरेस्ट रेट 8.80 से 16.25 के बीच में होगा।
कनाडा मॉर्गेज 10.30 से 12.80 के बीच में है। कनाडा रेंट जो है 10.55 से 10.75 के बीच में है। और कनाडा बजट जो है उसका भी इंटरेस्ट रेट 10.65 से 15.65 के बीच में होगा। तो फ्रेंड्स, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट क्या होता है और कितना दिन लोन पाने में टाइम लगता है उसके बारे में हमने नॉलेज दे सके। थैंक यू।